राजस्थान में आखिरकार निकाय और पंचायत चुनावों की हलचल तेज हो गई है। हाई कोर्ट के दखल के बाद अब चुनाव का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में सियासत का तापमान भी चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा ने अंदर ही अंदर 113 कमजोर सीटों को मजबूत करने का एक बड़ा सीक्रेट प्लान एक्टिव कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। मैं हूं आपके साथ कशिश। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के वोर की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार चुनाव कराने से भाग रही थी। अगर कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती तो सरकार चुनाव टालती ही रहती। डोटासरा ने सीधा आरोप लगाया कि चुनाव न होने से पंचायत को मिलने वाला 1900 करोड़ रुपए का केंद्रीय फंड अटक गया है, जिससे गांवों का विकास रुक गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले भरतपुर तक में जिला प्रमुख का पद 2 साल से खाली पड़ा है। भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि युवा कोई भाड़े के टट्टू नहीं है, वो देश का भविष्य है और इसी को देखते हुए कांग्रेस आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत निकाय चुनाव में 50% टिकट युवाओं को देने जा रही है। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की भी मांग उठाई और केंद्र सरकार पर पेपर लीक मामलों में ढिलाई बरतने का आरोप भी लगाया। अब आते हैं सिक्कों के दूसरे पहलू पर, यानी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। भले ही चुनाव की तैयारियों को लेकर स्थिति अब साफ हुई हो, लेकिन भाजपा पिछले 6 महीनों से एक शांत रणनीति पर काम कर रही थी। दरअसल भाजपा ने अपने एक अंदरूनी सर्वे में पाया कि प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों में 113 सीटें ऐसी हैं जहां संगठन बेहद कमजोर स्थिति में है। इन कमजोर इलाकों को मजबूत करने के लिए पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया। विधानसभा प्रवासी नेताओं की तैनाती की। जरा समझिए कि बीजेपी के सर्वे में कौन कौन से इलाके डार्क जोन में आते हैं। सीकर, झुंझुनू, दौसा, टोंक और मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर पूरा का पूरा डार्क जोन में रखा गया है। बीकानेर, उदयपुर, अलवर, नागौर और भीलवाड़ा जैसे बड़े जिलों की शहरी सीटों को छोड़ दे तो लगभग पूरा जिला कमजोर श्रेणी में आ चुका है। अब पार्टी ने इन्हीं कमजोर सीटों पर बाहर से प्रवासी नेताओं को भेजा है, जो सीधे प्रदेश मुख्यालय को अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। भाजपा इन स्थायी चुनावों को सिर्फ निकाय पंचायत तक सीमित नहीं मान रही, बल्कि इसके जरिए 2028 के विधानसभा चुनाव की नींव भी रखी जा रही है। तो एक तरफ डोटासरा के तीखे हमले हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की साइलेंट ग्राउंड वॉर। देखना दिलचस्प होगा कि अब मतदाता वोट डालेंगे तो बाजी किसके हाथ लगेगी। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द खटक, और ऐसी तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।